हर प्रेम कहानी इतिहास नहीं बनती, लेकिन हर ऐतिहासिक कहानी में प्रेम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह न सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी है, बल्कि इतिहास का एक अहम हिस्सा भी है। यह कहानी है हैदराबाद के मोहम्मद कुली कुतुब शाह और रानी भागमती की। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें सुल्तान थे। गोलकुंडा 15वीं शताब्दी की सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था। शिया इस्लामिक सल्तनत का गोलकुंडा अपनी शानदार इमारतें और हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर भी गोलकुंडा में ही पाया गया था। कुली कुतुब गोलकुंडा के सुल्तान इब्राहिम कुली के बेटे थे। कुली कुतुब को बड़ी ही कम उम्र से किताबों से बड़ा लगाव था। वह अरबी, फारसी और तेलुगु भाषाओं के स्कॉलर थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी। और जैसे कि लोग जानते हैं कि शायरी और आशिकी में ज्यादा फर्क नहीं होता, कुली कुतुब को प्रेरणा की जरूरत थी, तब उनके जीवन में भागमती ने कदम रखा। भागमती देव दर्शन की कम्युनिटी से थी। वह महिलाएं जो मंदिरों में भगवान के लिए नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। भागमती बहुत ही सुंदर थी और जब वह नाचती और गाती थी तो और भी सुंदर लगती। उनकी आवाज सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और इनमें से कुली कुतुब भी थे। गोलकुंडा से 10 किलोमीटर दूर मुसी नदी के कोने पर भागमती का गांव चीचलन हुआ करता था। कुली कुतुब रोज मूसी नदी को पार करके भागमती से मिलने व रोज इतना लंबा सफर तय करते थे, सिर्फ भागमती की आवाज सुनने के लिए। भागमती उनके लिए गाती थी और वह घंटों तक सुनते रहते थे। कहा जाता है कि कुली कुतुब की कई रोमांटिक शायरियां और कविताओं की प्रेरणा भागमती है। भागमती को भी कुली पहली मुलाकात से ही पसंद आ गए थे। वह रोज उनसे मिलने का इंतजार करती थी। पूरी दुनिया भागमती के नृत्य और गायकी के लिए उन्हें पसंद करती थी, लेकिन कुली कुतुब की बात और थी। वह उसकी इज्जत करते थे और प्रेम भी। एक राजकुमार होने के बावजूद भी वह उनके आगे एक आम आदमी की तरह पेश आते थे। क्योंकि भागमती का गांव नदी के किनारे था, इसलिए उनके गांव में अक्सर बाढ़ आती थी और गांव वालों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक बार मुसी नदी से चीचलन में इतना पानी चला गया कि लोगों को अपनी जान के लिए संघर्ष करना पड़ा था। जब कुली कुतुब को बाढ़ के बारे में पता चला तो वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर वहां के लिए निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी का प्रवाह इतना तेज है कि उसे पार करना संभव नहीं है। अपने रक्षकों द्वारा रोके जाने के बावजूद भी कुली कुतुब अपने घोड़े के साथ नदी में कूदे। पानी की बढ़ती ऊंचाई और तेज बहाव से कुली कुतुब लड़ते रहे और हार नहीं मानी। इसी तरह वह अपने घोड़े के साथ सही सलामत नदी पार पहुंच गए। जब सुल्तान इब्राहिम को अपने बेटे की इस हरकत के बारे में पता चला तो वह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कुली कुतुब की भागमती से मिलने पर रोक लगा दी। लेकिन जब सुल्तान इब्राहिम ने देखा कि उनके बेटे के चेहरे पर से खुशी चली गई है तो उन्हें अपनी फैसले पर अफसोस हुआ। अपने बेटे को मायूस देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने कुली कुतुब को अपनी प्रेमिका से मिलने की इजाजत दे दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुसी नदी पर एक पुल बनवाया ताकि कुली कुतुब की जान को कोई खतरा ना हो। उनकी हंसी लौट आई थी, लेकिन अभी भी उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना बाकी था। भागमती एक देवदासी थी और कुली कुतुब एक राजकुमार। दोनों के रिश्ते को लेकर काफी विवाद हुआ, खास करके भागमती के गांव वालों को जो दूसरे धर्म के थे, और उनकी उम्र में भी काफी फर्क था। कुली कुतुब भागमती से काफी छोटे थे और इस बात पर भी काफी लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उन दोनों पर लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ा। ना कुली कुतुब ने नदी पार जाना बंद किया, ना भागमती ने उनसे मिलना बंद किया। जब कुली कुतुब गोलकुंडा के सुल्तान बने तब न सिर्फ उन्होंने भागमती को अपनी रानी बनाया, बल्कि उनके सम्मान में उन्हीं के गांव चीचलन के पास एक भव्य और विराट शहर स्थापित किया और उसका नाम भाग्यनगर रखा। कहा जाता है कि आगे जाकर लोग भाग्यनगर को हैदराबाद भी कहने लगे। कुली कुतुब और भागमती की प्रेम कहानी प्यार करने वाले को बहुत उम्मीद देती है, जिन्होंने समाज के बने रीति रिवाज की परवाह किए बिना प्रेम किया। जिस प्यार ने कुली कुतुब को एक शायर बनाया, उसी प्यार ने एक देवदासी को गोलकुंडा की महारानी भी। ऐसी और रोमांचित कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार साझा करना ना भूलें।